स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलाने की मुहिम को लेकर आज 11वीं नुक्कड़ सभा गुरुद्वारा पीर बुद्धू शाह के सामने लंगर हाल में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित लोगों को सामूहिक अनशन की जानकारी दी गई, जो कि 7 जनवरी को रखा जाएगा। इस अनशन में सहयोग करने की अपील यहाँ पर की गई। साथ ही उपमंडल बनने के क्या कुछ फायदे होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई। वहाँ पर उपस्थित लोगों द्वारा इस मुहिम में अपना पूरा समर्थन देने का वायदा वहाँ पर किया गया और साथ ही सामूहिक अनशन में भी वो सभी लोग जो है पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अन्य लोगों को भी इस बारे में प्रेरित करेंगे। ऐसी बात भी वहाँ पर लोगों के द्वारा कही गई। तो आइए चलते हैं 11वीं नुक्कड़ सभा में क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या कुछ अपील की गई और क्या कुछ आश्वासन मिला। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस सर्दी में यहाँ पर पहुँचे हैं पीर बुद्धू शाह गुरुद्वारा में, और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी एक और भी है। जो मेरा पहला टारगेट था अपने शहर वालों को जगाना, युवा शक्ति को जगाना, उसमें मैं बहुत हद तक कामयाब रहा हूँ। सबको मैंने जगाया है। जो हम सोए हुए थे, हम खुद सोए हुए थे, हमारे क्या अधिकार थे, सब पीछे थे, शहर भी पीछे, हम भी पीछे, लेकिन हम उस बात में कामयाब रहे हैं। अब सब एक डिमांड करने लग गए हैं। अब हर गली में, हर दुकान पे, सुबह शाम जब कहीं पे जाता हूँ तो सब मेरे साथ पहले उपमंडल वाली बात ही करते हैं, कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा। तो कहीं ना कहीं मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। तो उसमें मैं आप सबसे, जो हमारी अब परसों अनशन वाली बात है, सोमवार इतवार को सुबह 10 बजे हमारा अनशन शुरू हो जाएगा, तो उसमें आप सब ने साथ देना है। सरकार तक हमारी बात पहुँच चुकी है। आज भी मुझे थोड़ा CID वालों से ही बात हुई थी, तो उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था। तो उन्होंने कहा भी कितने बंदे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कैसे करेंगे। मैं कहा हमारा शांतिपूर्ण होगा। हमने कोई कहने लगे जी हमें पता लगा जी आप काली पट्टियाँ बांधोगे। नहीं जी, हम कोई काली पट्टियाँ नहीं बांधेंगे। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हमने सरकार से सिर्फ अपनी मांग रखनी है, जो हमारी जायज़ मांग है। हमारे शहर को पहले हक मिल जाना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। बहुत टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब दे दो हमें हमारा। हमें भी तरक्की करने का पूरा अधिकार है। तो हम वो अपने अधिकार के लिए बैठ रहे हैं। हमने कोई काली पट्टियाँ नहीं बांधनी, कोई हाय हाय के नारे लगाने। हमें तो सिर्फ डिमांड है, हमारी जायज़ डिमांड है, हमारी डिमांड पूरी की जाए। इसी साथ साथ मैं एक अपील करना चाहता हूँ अपने लोकल नेताओं को, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे इनेलो से हैं, चाहे आप पार्टी से हैं। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इतवार को अपने शहर की जायज़ मांग के लिए आम जनता के साथ, आम जनता उस दरी पे बैठेगी, आप भी उस दरी पे आके बैठें और हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे शहर की एक ये जायज़ मांग है। जनता भी उस दिन देखेगी कौन कौन से नेता हमारी जायज़ मांग के लिए इस ठंड में आगे बैठेंगे। या सिर्फ हम जनता अपनी लड़ाई लड़ेगी, नेता हमारे लिए नहीं लड़ेंगे क्या? तो मैं उन नेताओं से एक अपील करता हूं कि आप भी आके हमारे साथ उस दरी पे आके बैठें और हमारी इस जायज़ मांग के लिए आप भी संघर्ष करें। और इसी के साथ साथ मैं दुकानदारों से भी अपील करता हूं, क्योंकि कुछ दुकानदार भाई कह रहे हैं कि हम तो दुकानदार हैं। तो मैं उनसे एक अपील करता हूं कि आप 365 दिन अपना काम करते हैं, 365 दिन आप दुकान पे अपना काम करते हैं। एक दिन अगर अपने शहर के लिए, समाज के लिए देंगे तो उसका फ़ायदा आप ही को मिलेगा बुढ़ के। तो कृपया करके एक दिन 24 घंटे अपने शहर के लिए निकालें, और इससे आपके व्यवसाय को भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उपमंडल बनने से बिलासपुर के व्यवसाय को बहुत फ़र्क पड़ा है, बराड़ा के व्यवसाय को बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों का आवागमन बढ़ा है। किसी को सरकारी काम के लिए ना उपमंडल में जितने भी वहाँ पे SDM ऑफिस में है, कोर्ट में है, जाना पड़ता है। जो वो उनका आवागमन बढ़ेगा तो उनके ऑटोमेटिक है, तो सेल भी बढ़ेगी, तो इससे हमारे व्यवसाय को भी फायदा होगा। तो 365 दिन आप अपना काम करते हो, सिर्फ एक दिन अपने शहर को, समाज के लिए जरूर दें। इससे आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा और हमारे समाज का भी फायदा होगा। बच्चों का भविष्य में भी फर्क पड़ेगा। भविष्य बनाना है बच्चों का, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जहाँ पे तरक्की होगी। तो कृपया करके एक दिन 24 घंटे अपने शहर के लिए जरूर दें। और सामाजिक संस्थाओं से भी हम बहुत अनुरोध कर रहे हैं और वो हमारा साथ भी दे रही है। अपनी जिम्मेवारी खुद भी आएँ और अपने साथ 2 बंदों को भी लाएं। और सामाजिक संस्थाओं ने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम पूरा सहयोग देंगे। हमें आपसे सिर्फ तन और मन से सहयोग चाहिए, धन से सहयोग नहीं चाहिए। आप सिर्फ हमारी इस अपील को माने और अपने शहर के लिए लड़ें। धन्यवाद। का विकास तभी हो सकता है जब उपमंडल बनेगा। आज हम अगर सराफा बाजार, क्या कच्चा बाजार, सारी जगह अगर नज़र मार लें तो बहुत ही पिछड़ापन आ चुका है, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। आज अब बिलासपुर की तरक्की बहुत अच्छी हो रही है। आज मेरे को एक पर्सन कहते हैं यार कभी हम बिलासपुर में पंचायत है,
यहाँ भी हमने कभी पंचायत करवाई, कभी नगर पालिका करवाई, तरक्की। मैं कहा भाई बिलासपुर में उपमंडल है तो तरक्की है, ये एक बात नहीं है कि यहाँ पे हम पंचायत बनवा रहे हैं, इसका इससे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे उपमंडल बनेगा तो चाहे यहाँ पंचायत रहे चाहे यहाँ कमेटी रहे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बस स्टेट पर जाकर जब हम खेलते थे तो हमें पता लगता था कि यहाँ की फैसिलिटीज और यहाँ पर जो जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे यहाँ तो कभी नहीं हुई। और उसके बाद नेशनल, वहाँ पे तो अलग, नेशनल से सीधे इंडिया में। तो इसको छोटे से एग्जांपल से देखो, अब अगर एक गांव में जाना चाहते हो, गांव में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं भाई, हमारे गांव में तो एक छोटी सी शाखा बनी हुई है, छोटा सा स्कूल है और बस ये है। उसके बाद हम सढौरा को गांव से थोड़ा बेहतर मानते हैं, सढौरा से अब बेहतर मानने लग गए हम बिलासपुर को, बिलासपुर से बेहतर है यमुनानगर। तो आज की डेट में हम सढौरा में खड़े हैं, हमें इसको लेके जाना है बिलासपुर और यमुनानगर के लेवल पे। अब आज किसी को भी पूछें भाई हाँ ये आप कहाँ के रहने वाले हो, हम सढौरा रहते हैं जी, अभी तक समझ नहीं आ रहा, VPO लिख रहे हैं, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस। तो हम गांव में ही रह रहे हैं, हमारी मानसिकता भी गांव वाली बनी है, हम आगे जाके यही नहीं बता सकते डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है या फिर हम एक सब डिवीजन के पार्ट बन चुके हैं। आज अगर सब डिवीजन बनेगा तो आने वाले कुछ वर्षों में इसको और आगे के लिए सोचेंगे। नारायणगढ़ कभी हमारे से पीछे होता था, आज डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, आप लोगों के सामने है कि क्या था नारायणगढ़ में, कुछ भी नहीं, और आज सब कुछ है। तो क्यों ना एक शुरुआत लेके चले भाई, हमने भी विकास करने का अधिकार मिला है और हम भी करेंगे। तो एक छोटी सी मुहिम शुरू हुई है, इसको आगे लेके चलना है, सब मिलके चलेंगे, बड़े इजी हो जाएगा। आज का जो विषय है, उपमंडल बनाओ, सढौरे को विकसित शहरों की तरफ ले चलो, जैसे कि बड़े आज विकसित के नाम पे बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं तो जितने भी यहाँ पे बंदे पहुँचे हैं, जो वासी पहुँचे हैं, उनको बहुत ही सल्यूट करता हूँ कि वो सढौरे को विकसित करने की तरफ चल रहे हैं, ना कि अविकसित करने की तरफ। तो आज 11वीं जो आपने नुक्कड़ सभा सबका आयोजन किया है, इसके लिए मैं सारे बंधु जितने भी आए हैं उनको बधाई देता हूँ कि वे आगे जो सढौरे को उपमंडल की तरफ लेके जा रहे हैं, विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हम जो भी सेतिया जी, निशु जी, राजन जी, जो हमारे सब बोर्डिंग मेंबर हैं, जो वे ड्यूटी लगाएंगे, हम उनके साथ उनका तन मन धन से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आज जो विषय सभी लोगों ने बता भी दिए हैं और 11वीं नुक्कड़ सभा है, सभी लोगों को पता भी है भी क्या विषय है। देखो, अपने अंदर एक जोश और जज्बा होना चाहिए किसी काम को करने का। मैं इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ, हमारे गौतम जी बैठे हैं, हर मीटिंग में पहुँचते हैं, किसी भी तरीके से पहुँचे, इतनी ठंड में यहाँ तक ऊपर चढ़ के आए हैं। उनको उनके अंदर जज्बा है कि हाँ वाकई हमने इसको शहर को आगे लेके जाना है। तो इसीलिए आज तो हम लोग यहाँ आप लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग अपनी संस्था की ओर से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ लेके आ सकते हो, लेके वहाँ पहुँचें और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। क्योंकि वहाँ आज की तारीख में अगर हमने इसको कामयाब करना है तो वहाँ संख्या बल जरूरी है। तो आप लोगों से यही अपील है कि भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच सकते हो, गौतम जी की तरह अपने अंदर जज्बा पैदा करें। तो धन्यवाद। मेरी तरफ से मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो अगर हमारे पूर्वज ही हो गए अब हमारे, उन्होंने अगर गलतियां ना की होती ना, आज हमारा सढौरा जिला बनने के कगार पे होता। तो उन गलतियों को भूलते हुए अगर आज भी हम उस चीज को हम नहीं सुधारते ना, तो हम फिर पागल हैं, फिर हमारा जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसलिए बस एक तो साथ होने की जरूरत है। सढौरा में सबसे बड़ी कमी है एकता की, और बिलासपुर में सबसे बड़ी चीज ही एकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है सढौरा और बिलासपुर और नारायणगढ़ के अंदर। जहाँ एकता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज पहले एकता बनाओ और जज्बा पैदा करो अपने अंदर, और पिछली गलतियों को सुधारते हुए आगे के काम करो। इसी से हमारा सढौरा विकास की तरफ जा सकता है। धन्यवाद।